देखिए, रोहित शर्मा के खेलने को लेकर के, रोहित शर्मा के कप्तानी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, रोहित शर्मा भले ही ये कह रहे हों कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप ओडीआई में खेलना चाहता हूँ, लेकिन ये बीच में ही संन्यास की घोषणा कर देंगे, जैसा कि बीजीटी के दौरान हुआ था। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं टेस्ट खेलना जारी रखूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उन्होंने बीच में ही टेस्ट रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो हो सकता है कि 2 सालों का अभी गैप है। रोहित शर्मा अभी 38 साल के हैं, 40 साल उनकी उम्र हो जाएगी। बीच में उन्होंने टेस्ट नहीं खेलना और टी20 नहीं खेलना, क्योंकि इन दोनों फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो अपने आप को ओडीआई के लिए फ़िटनेस में रखना, ओडीआई में परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को रिदम में रखना, उनके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कभी भी रोहित शर्मा रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं ओडीआई से। तो ऐसे में बीसीसीआई और सिलेक्टरों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि अब बीच में अगर पुल आउट कर जाते हैं तो फिर कप्तानी कौन करेगा। ये खबर ये भी आ रही थी कि बीसीसीआई को ऐसा लगा था कि चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा ओडीआई से रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे, लेकिन रोहित शर्मा ऐसा नहीं कर पाए। रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं, मैं अभी ओडीआई खेलता रहूँगा, मैं 2027 के वर्ल्ड कप तक अपने आप को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे पेंच आके फंस गया है कि अगर बीच में रोहित शर्मा पुल आउट कर जाते हैं, उनका फिटनेस जवाब दे देता है, उनके फॉर्म जवाब दे देते हैं, तो अब कप्तानी कौन करेगा। अभी वर्तमान में देखिए कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान हैं। टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, ओडीआई कप्तान रोहित शर्मा है और टेस्ट के कप्तान अभी शुभमन गिल को बनाया गया है। हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम कुछ अलग प्रकार की सोच रखती है। भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में लगभग एक ही कप्तान रखना चाहती है। जैसा कि विराट कोहली थे, जैसा इसके पहले रोहित शर्मा थे, तो तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान थे। इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी थे। तो अभी जो है वर्तमान में तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ये ढूंढ रही है कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, लेकिन उसके लिए कौन सा उपयुक्त खिलाड़ी होगा जिसको कप्तानी सौंपी जाए। अब रोहित शर्मा जब रिटायर हो जाएंगे, या फिर रोहित शर्मा बीच में पुल आउट कर जाते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बीसीसीआई इस पर सोच रही है, तो सबसे उपयुक्त कप्तान कौन होगा। देखिए, ओडीआई में वाइस कैप्टन के रूप में पहले शुभमन गिल थे, लेकिन एक नाम आ रहा था श्रेयस अय्यर का, कि श्रेयस अय्यर ने जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में परफॉर्मेंस किया है, उसके आधार पर श्रेयस अय्यर को ओडीआई का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अभी जो खबरें आ रही है कि बीसीसीआई और सिलेक्टर जो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं शुभमन गिल के बारे में, कि शुभमन गिल को ही ओडीआई की भी कप्तानी दी जाए। टेस्ट में उनको कप्तान तो बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया है कि नहीं, शुभमन गिल में ऐसा क्या है जो श्रेयस अय्यर में नहीं है। मेरा अपना मानना है कि देखिए, सबको मौका मिलना चाहिए। शुभमन गिल पे अगर सिलेक्टर भरोसा दिखा रहे हैं तो उनको तो कप्तानी करने का मौका मिलना चाहिए। जब तक बंदा कप्तानी करेगा नहीं तो पता कैसे लगेगा कि इसमें कप्तानी के लायक टैलेंट है कि नहीं है। आपको याद होगा कि जब सचिन तेंदुलकर कप्तान बने थे तो उनके परफॉर्मेंस पे असर पड़ गया था। यंग खिलाड़ी है, उस पर सेलेक्टर भरोसा दिखा रहे हैं, वो भी आईपीएल में गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में लेकर गया था। तो भरोसा तो दिखाना ही पड़ेगा, किसी भी खिलाड़ी को ट्राई तो करना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि शुभमन गिल को पहले मौका मिला है, और मेरा मानना है कि सही भी है। जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड में खेली जाएगी, भारत और इंग्लैंड के बीच में, उसमें शुभमन गिल का टेस्ट हो जाएगा। कैसा आप दबाव में खेलते हैं, कैसे आपकी रणनीति होती है, कैसे आप खुद अपने आप को ढालते हैं, क्योंकि कप्तानी करना एक अलग चीज़ है, कप्तानी के दबाव में बैटिंग करना एक अलग चीज़ है। आपको रणनीति बनानी पड़ती है। ये देखना होगा कि ये जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, उसमें भारत का परफॉर्मेंस कैसा होता है, शुभमन गिल का परफॉर्मेंस कैसा होता है। लेकिन आपको कप्तानी के लिए किसी न किसी पर भरोसा तो दिखाना ही पड़ेगा। श्रेयस अय्यर भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखा जाए तो श्रेयस अय्यर के खेल में बहुत निखार आया है। जिस प्रकार चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने रन बनाया, वर्ल्ड कप में उन्होंने 500 से अधिक रन बनाए, 4 नंबर पर आकर खेलते हैं, बढ़िया मैनेजमेंट देखते हैं, बढ़िया कप्तानी करते हैं। तो श्रेयस अय्यर में भी वो गुण है, लेकिन वही है ना कि आखिर में खेलना तो 11 लोगों को ही है, उसके लिए 14-15 लोगों को ही सिलेक्शन होना है। तो श्रेयस अय्यर की भी बारी आएगी, क्योंकि जिसमें टैलेंट होता है वो छुप नहीं सकता। कितना दिन आप श्रेयस अय्यर को छुपा के रखेंगे। मेरा अपना मानना है कि अगर शुभमन गिल फेल होते हैं इंग्लैंड में, तो बिल्कुल श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो सेलेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल की ओर पॉजिटिव हैं, लेकिन हाँ, रोहित शर्मा को लेकर जो खबरें आ रही है वो तो पॉजिटिव नहीं है। अभी देखना होगा कि रोहित शर्मा किस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपका फिटनेस है, आपका फॉर्म है, अभी 800 दिनों का समय है, कैसा रहता है ये तो देखना होगा। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा के बारे में सिलेक्टरों ने कुछ तो सोचा हुआ है।